एक प्रकार है आपका द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद की जो शून्यांक का आपको कैसे निकाला जाएगा, धनाचार विधि इसके बारे में बताएगा, गुणनखंड विधि भी बताया गया है, और इसकी जो शून्यांक उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ज्यामिति आपको भी बताया गया है। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात बहुपद के शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध, और शून्यांक और गुणांक भी बताया गया है। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है द्विघात बहुपद का यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो इसके शून्यांक और गुणांक, तो शून्यांक क्या होते हैं, इसके हल, जैसे ये पॉलिनोमियल किसमें है, x में, तो इसके दो हल होंगे जो इसको सेटिस्फाइड करेंगे यानी उनका मान रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। और इसके जो गुणांक हैं, गुणांक तो इसके क्या क्या हैं, a b और c हैं। तो हम मान लेते हैं, ठीक है, माना कि इनके माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक, इसके शून्यांक यानी जो रूट होंगे इसका क्या होगा, रूट या जीरो, माना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यांक अल्फा एंड बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा, ये हम मान लेते हैं क्योंकि गुणांक तो आपको पता ही है इसके। देखिए गुणांक क्या है, गुणांक इसके हैं a b और c। a b c क्या है इसके गुणांक, और अल्फा बीटा क्या है इसके शून्यांक। तो अल्फा बीटा शून्यांक का मतलब है कि अगर x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा आप इसमें पुट अप करते हैं तो px का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी ये पूरा इक्वेशन आपका 0 आएगा। ठीक है, तो इसमें जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है, यानी इसके बीच और अल्फा बीटा के बीच क्या संबंध है, इनके बीच क्या संबंध है, उस संबंध को हम लोग जानेंगे। तो देखिए अगर अल्फा बीटा इसकी शून्यांक मान लेते हैं, अल्फा बीटा शून्यांक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी बटा ए, क्योंकि बी बटा ए आपका क्या है गुणांक और अल्फा बीटा क्या है शून्यांक। अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मूलों का योग, अल्फा क्या है मूल और बीटा भी या शून्यांकों का योग, तो मूलों का योग बराबर, इसको अगर शब्दों में लिखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मूलों का योग बराबर माइनस, अब देखिए b किसका गुणांक है, x का गुणांक, तो माइनस x का गुणांक, फिर बटा लगा है, a किसका गुणांक है, x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसमें दूसरा संबंध है, ये आपका पहला संबंध है, दूसरा है कि गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा का जो मान होगा वो c अपान a के बराबर हो जाएगा। ये दूसरा रिलेशन है, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। इसको शब्दों में भी इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि मूलों का गुणनफल बराबर, क्योंकि देखिए अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मूलों का गुणनफल मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, देखिए c, तो c क्या है, अचर पद है। देखिए यहाँ पे इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म, अचर पद अपान x स्क्वायर का गुणांक। तो ये दो रिलेशंस हैं आपके द्विघात बहुपद के, ये फार्मूला हो गया। अब एग्जांपल देखिए, ये तो जर्नल था, अगर एग्जांपल यहाँ पर हम आपको कोई दिखा रहे हैं एग्जांपल के लिए कि निकालिए पहले क्या क्या होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, अभी देखिए पी एक्स बराबर, एक्स में आपका पॉलिनोमियल है कि नहीं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। अब इसकी अधिकतम पावर क्या है 2, तो इसलिए आपका एक क्वाड्रेटिक यानी द्विघात पॉलिनोमियल है। अब इसके शून्यांक निकालें और गुणांक तो हमें पता ही है, गुणांक अगर देखा जाए तो a बराबर क्या है 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं गुणा है तो 1 मानेंगे, और b बराबर हो जाएगा आपका -4 और c बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, तो हमें a b c यानी इसके गुणांकों कोफिशिएंट्स की वैल्यू तो पता है, अल्फा बीटा नहीं पता है। तो अल्फा बीटा पता करने को भी मैं अपनी पहली वीडियो में इसके पहले बताया हूँ आपको। तो आइए गुणनखंड विधि से कर लो। तो देखिए ये जब करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, अगर जो इसका वो होगा तो क्या हो जाएगा 0 ले लिया जाएगा। ठीक है, जो इसके गुणनखंड होंगे,
तो यहाँ पर देखिए 4 को ऐसा फैक्टराइज करना है कि घटाएं जोड़ें तो 4 आए। तो यहाँ पर लिख सकते देखिए 2 दूनी 4 और 2 में 2 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक्स स्क्वायर ये माइनस का 2x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसमें कॉमन कर लीजिए, इसमें तो देखिए यहाँ से हम x और x दोनों जगह, तो जब x कॉमन करेंगे तो आपका बचेगा x यहाँ से, क्योंकि x की पावर 2 था और यहाँ से 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्या कॉमन करेंगे, यहाँ कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, तो ये x को कॉमन कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए 2 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 2 यहाँ भी गुणा है और 4 को भी 2 गुणे 2। तो यहाँ पे देखिए -2 कॉमन करेंगे, तो जब -2 कॉमन करेंगे तो 2 बाहर निकल आएगा, तो बचेगा यहाँ से x, और यहाँ देखिए प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि -2 कॉमन करें तो माइनस और माइनस का गुणा प्लस चाहिए 2 बराबर इधर आपका 0। अब पुनः देख रहे हैं कि x - 2 यहाँ भी है, x - 2 यहाँ भी, तो अब x - जब 2 कॉमन करेंगे, देखिए x - जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ से आपका बचेगा, देखिए यहाँ से x बच रहा और यहाँ से -2 बराबर 0। ठीक है, तो ये देखिए रूट समान आएगा, यानी अब यहाँ पे देखेंगे तो x - 2 बराबर 0 या फिर x - 2 बराबर 0, तो x बराबर भी 2 और यहाँ से भी x बराबर 2, यानी इसका जो शून्यांक आ रहा है 2 आ रहा है। तो हम देखेंगे कि इनके इसमें क्या संबंध होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अब इसके दोनों रूट जो आ रहे हैं क्या आ रहे हैं 2 ही आ रहा है। ठीक है, और इसमें तो अगर देखिए -b/4 रखें, अब LHS ले लेते हैं पहले। LHS बराबर आपका क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, तो इसमें हमारा है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो अल्फा का मान भी, अब इसको हम क्या मान सकते हैं, ये अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर भी 2, यानी दोनों मूल समान आ रहे हैं। ठीक है, अल्फा का मान भी 2 और बीटा का मान भी 2, तो यहाँ देखिए 2 + 2 यानी 2 + 2 क्या आ जाएगा 4। अब RHS लेंगे, RHS आपका क्या है -b/a, तो b का मान माइनस लगा है, b का मान यहाँ पे हम देखेंगे तो b का मान -4 आ रहा है, तो b के स्थान पर हम -4 रखेंगे, और ये का मान देखिए यहाँ से क्या है 1, तो 1 रखेंगे। अब ये देखिए माइनस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस का 4/1, तो 4। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि LHS और RHS का मान बराबर आ रहा था, ये फार्मूला आपका सही है। यहाँ भी रख सकते हो तो मान बराबर आएगा, क्यों, देखिए अल्फा का मान 2, बीटा तो 2 दूनी 4, सी का मान भी देखिए प्लस का 4, ये 1, तो 4 आएगा। तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि LHS बराबर RHS। तो इस एग्जांपल की मदद से हम क्या देखे हैं कि ये जो संबंध दिया हुआ है ये सही है, तो इस संबंध को मैंने सत्यापित करके दिखा दिया हूँ। अब इसी की मदद से आपके एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कम से कम 5 नंबर का इस चैप्टर से क्वेश्चन आता ही है, कभी 4 नंबर में पूछ लेगा, कभी 2 नंबर में पूछ लेगा। तो आइए अब मैं आप लोगों को और भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाता हूँ।